बुधवार 13 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में और सर्वाधिक सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर जिस तरह सुरक्षा तार-तार हुई, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कुछ लोग सबसे सुरक्षित इमारत के अंदर और बाहर हंगामा करते हैं। जांच एजेंसियां पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हैं। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग के दौरान आज की घटना के चलते जहां हमें लगा कि चूक है, कमियां है, ये सारे मुद्दा हमारे तरफ से उठाए गए। सबसे बड़े मुद्दा ये है कि सुरक्षा व्यवस्था में हमारी बड़ी चूक हुई, ये सुबह से हम कह रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो व्यक्तियों ने उठकर सदन के अंदर आ पहुंचे थे, उन दोनों शख्स को समय गुजरने का बाद भी विजिटर्स गैलरी में रहने की और बैठने की इजाजत किसने दी? सांसदों को बुलाएं। जिन सांसदों ने उन दो युवाओं को पकड़ा, झेला, को देखा, आई विटनेस थे, उनको बुलाए, उनसे पूछताछ कीजिए कि क्या हुआ, क्या नहीं देखा। उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। जो स्वयं वहां पे ऑन स्पॉट है उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। तो पूरी तरीके से सरकार इस चूक को दबाने की कोशिश कर रही है। ये जो उनकी घोर लापरवाही हुई है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हम तो चाहते हैं कि वे सांसद जो इसके पास से ये दो लोग आए और वे सांसद जिन्होंने आज हमें बचाया, वो चेंबर स्टाफ, वो पार्लियामेंट स्टाफ, सभी को पूछताछ करके पूरी जानकारी ले और हमसे भी राय ले कि क्यों, हमने क्या देखा है जब से ये नया पार्लियामेंट बना है, हमने क्या अनुभव किया है कि किस प्रकार से ये पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट आज भी अधूरा है। बहुत से लापरवाही है, बहुत से चूक है। हम बार बार देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमें अपने आंखों से दिख रहा है यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूँ संगीता झा। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस के साथ साथ जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। छठे और फरार आरोपी की पहचान ललित झा के रूप में हुई है। फरार आरोपी ललित की लोकेशन राजस्थान के नीमराणा में मिली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जब नीमराणा के गंगला गांव पहुंची तो पुलिस को आता देख ललित वहां से भाग निकला। स्पेशल सेल की 2 टीमें सिर्फ ललित की तलाश में जुटी हुई हैं। 13 दिसंबर 2001 को जब देश की पुरानी संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था तो इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। ठीक 22 साल बाद यानी 13 दिसंबर 2023 को संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर 2 लोग सुरक्षा को ताक पर रखकर लोकतंत्र के मंदिर में घुस जाते हैं और लोकसभा के अंदर धुआं कर देते हैं। तारीख वही, लेकिन संसद नहीं। लोकसभा के सदन के अंदर 2 शख्स अचानक दर्शक दीर्घा से नीचे कूदता है और अपने जूते से कैन निकालकर धुआं छोड़ने लगता है। इसके बाद पूरे सदन में धुआं फैल जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। इस स्मोक अटैक में सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी 2 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक महिला नीलम भी शामिल थी। पुलिस ने इन चारों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हालांकि इस अटैक में किसी को हानि तो नहीं पहुंची, लेकिन कुछ देर के लिए सभी हैरान जरूर हो गए थे, सबकी सांसें जरूर थम गई थी। सूत्रों की अगर माने तो इन युवकों ने काफी पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रखी थी। मनोरंजन, अमोल शिंदे समेत 3 लोगों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान रेकी भी की थी। ये सभी सांसदों की सीट और दर्शक दीर्घा के बारे में पूरी जानकारी जुटा चुके थे। इन लोगों को पता था कि खुद को बिना चोट पहुंचाए नीचे कूदा जा सकता है। वहीं यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि संसद का मानसून सत्र तो पुरानी संसद में हुआ था, जबकि शीतकालीन सत्र नई संसद में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को जिस पास के जरिए सागर शर्मा और मनोरंजन संसद के अंदर दाखिल हुए उस पर किसी सांसद के साइन थे। पुलिस का कहना है कि मनोरंजन का परिवार उस सांसद को जानता था। हालांकि मानसून सत्र के दौरान ये लोग किसी सांसद के पास के जरिए अंदर आए थे, अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। 10 अगस्त को मानसून सत्र के आखिरी दिन अमोल शिंदे ने कर्तव्य पथ से सोशल मीडिया पर अपनी फोटो भी शेयर की थी, जिससे ये पता चलता है कि उस वक्त वो भी शहर में मौजूद था।
संसद में हुए हंगामे की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है और इसकी जांच एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल करेगी। सभी आरोपियों को स्पेशल सेल के हवाले किया जा रहा है और दर्जनों टीमें जांच में जुटी हैं। देश में कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। जांच एजेंसियां इसे देश विरोधी घटना के तौर पर देख रही हैं। वहीं इस मामले में गृह मंत्रालय ने एसआईटी का गठन भी किया है। इस एसआईटी का गठन डीजी सीआरपीएफ की अध्यक्षता में किया गया है। इस संबंध में लोकसभा महासचिव ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा था। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि लोकसभा सचिवालय ने संसद में बुधवार को हुई सुरक्षा चूक की घटना के लिए 7 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।